तो गेम में फाइनली 1v1 बैटल मोड आ चुका है इन वन पीस बाउंटी रश। इस मोड के अंदर आपको रैंक सिस्टम भी देखने को मिलता है और हायर रैंक के कारण आप टॉप्स में भी जा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ब्रोकन हिंट्स को बताने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप टॉप टाइटल को अचीव कर सकते हो। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। गाइस, जैसा कि आप सबने इंट्रो देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट यूनिट बताने वाला हूँ 1v1 बैटल मोड में यूज़ करने के लिए, जिससे लेके आप पक्का हाई रैंक पे अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले करेक्टर लेने से पहले आपको ये करेक्टर का सिस्टम समझना पड़ेगा कि ये है क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसमें करेक्टर का लेवल मैटर नहीं करता कि आपका करेक्टर लेवल 100 है या 50 है। अगर आप एक EX यूनिट को यूज़ करते हो, अब इसमें आप मान लो किसी करेक्टर को पॉइंट दिए गए हैं। अब जैसे गार्प है तो गार्प के पास 16 पॉइंट है। एक बार इनको रख नहीं सकते, इनको नहीं, इनको रख नहीं, रिमूव नहीं कर सकते। तो जैसे अब गार्प के पास 16 पॉइंट है। अब मेरे को टोटल कोई ऐसी टीम बनानी है जिसमें टोटल 36 पॉइंट हो। यानी अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो आप 4 EX यूज़ नहीं कर सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 EX भी यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही EX यूज़ कर सकते हो अगर आपको 1v1 बैटल मोड खेलना है। आप एक EX यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप 2 बाउंटी फेस्ट करेक्टर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, एक नामी को यूज़ कर लेता हूँ, और एक आपको बिल्कुल नॉर्मल करेक्टर यूज़ करना पड़ेगा जब जाके आपकी 36 की टीम पूरी होगी। अब मैं आपको पॉइंट टेबल समझा देता एक बार। अगर आप किसी EX करेक्टर को यूज़ कर रहे हो तो आपको 16 पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप कोई बाउंटी फेस्ट करेक्टर को यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके 8 पॉइंट मिलेंगे। और आप किसी अगर नॉर्मल यूनिट को यूज़ कर रहे हो, नॉर्मल मतलब जो बाउंटी फेस्ट से भी नीचे है या बहुत पुरानी यूनिट है, फॉर एग्जांपल स्नेक मैन है, और ये है, इसका नाम पता नहीं क्या था, भूल कर रुको। उसके बाद कोबी है, कोबी का एग्जांपल ले लो। तो इस तरीके से। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें सबसे बेस्ट EX यूनिट कौन सी है, सबसे बेस्ट बाउंटी फेस्ट यूनिट कौन सी है, और नॉन जो बिल्कुल बाउंटी फेस्ट से भी नीचे है उसके लिए सबसे बेस्ट यूनिट कौन सी है। तो आज के वीडियो को पूरा देखना। अब सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपनी EX यूनिट की तरफ। अगर आपको एक तो EX आप यूज़ कर ही लो, एक तो बढ़िया है। तो अगर आपको एक EX यूज़ करना है तो EX को यूज़ करने के लिए सबसे जो बेस्ट करेक्टर आएगा ना इसके अंदर, वो आप सैथन, गियर 5 और कुजान, ये 3 सबसे बेस्ट यूनिट रहेगी इस 1v1 बैटल मोड के लिए। क्योंकि इस बैटल में ना आपको ज़्यादा बंदे मारने हैं, आप पे ट्रेजर भी है कि आपको खाली उसको लेके गार्ड करना है। अगर आप सैटन या गियर 5 को यूज़ करते हो तो ये दो सबसे बेस्ट यूनिट रहेगी 1v1 के लिए। आप सेकेंड लॉ को भी यूज़ कर सकते हो। ये जो 4 यूनिट मैंने बताई है, गियर 5, लॉ, सैतन और कुजान, ये सबसे बेस्ट यूनिट है 1v1 के लिए। अब आप EX एक ही यूज़ कर सकते हो। तो अब बाकी रही बाउंटी फेस्ट यूनिट की। आप 2 बाउंटी फेस्ट यूनिट यूज़ कर सकते हो। तो बाउंटी फेस्ट में सबसे बेस्ट करेक्टर है चॉपर। अगर आप पे चॉपर है, आपको सिर्फ चॉपर यूज़ करना है। चॉपर सबसे बेस्ट है 1v1 के लिए। ये सबसे बेस्ट अटैकर भी है, डिफेंडर भी है। और आप एक सेकेंड यूनिट को यूज़ कर सकते हो, रनर। रनर आपकी मर्जी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं नामी यूज़ कर रहा हूँ, आप सांजी यूज़ कर सकते हो, आप जिम्बे यूज़ कर सकते हो, आप खूमा भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको रनर ही यूज़ करना है। तो एक बाउंटी फेस्ट आप अपनी इच्छा से यूज़ कर सकते हो। और एक बात रही ये 4 पॉइंट की, जो बाउंटी फेस्ट से भी नीचे है, तो इसके लिए गेम वालों ने एक डिस्काउंट दिया है। अगर आप इसको ASL को यूज़ कर सकते हो, ए साबो लूफी, तो इसके आपको 4 ही पॉइंट मिलेंगे। यानी वैसे तो ये भी एक बाउंटी फेस्ट यूनिट है। अगर आप ASL को देखो तो बाउंटी फेस्ट यूनिट है, इसके भी आपको 8 पॉइंट मिलने चाहिए। पर इनने ASL पे डिस्काउंट दिया। अगर आप ASL को यूज़ करोगे ना तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट ही यूज़ हो गए, जैसे अभी स्नेक मैन में हो रहे हैं। तो ये आपका एक डिस्काउंट है इसके अंदर, तो आप इम करेक्टर को यूज़ कर सकते हो। और एक अगर आप पे ASL नहीं है तो आप बिप्पो यूज़ कर सकते हो, बिप्पो पे भी डिस्काउंट है। अब बात रही अगर आप पे ये दोनों नहीं है, आप इस कोबी को यूज़ कर सकते हो। मैं कोबी यूज़ कर रहा हूँ जनरली, और ये बहुत बढ़िया है इस 1v1 यूनिट के लिए। ये अटैक भी बढ़िया करता है, हील भी बढ़िया करता है। आप कोबी को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको और थोड़ी 4 स्टार की यूनिट दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे रखी है। एक सेकेंड, हाँ, पे नीचे मैंने रखी थी 4 स्टार की यूनिट, देख के किधर गई किधर गई। हाँ, ये रही। आप इस रॉबिन को यूज़ कर सकते हो, ये भी रॉबिन इसके लिए बहुत बढ़िया है। आप जैसे मान लो आप 4 यूनिट में इसको यूज़ करोगे, या जोरो, लूफी, किसी भी मतलब निचले करेक्टर को यूज़ करोगे, इससे अच्छा तो आप कोबी को यूज़ कर लो, आप मार्को को यूज़ कर लो, आप रॉबिन को यूज़ कर लो। मतलब मोटा मोटा तो ये है कि 4 स्टार यूनिट के लिए सबसे बेस्ट है अभी खोबी, एस या बेप्पो।
आप 2 बाउंटी फेस्ट को यूज़ कर सकते हो, तो बाउंटी फेस्ट में आप चॉपर और एक आप पे जो भी बढ़िया बाउंटी फेस्ट है आप उसको यूज़ करो। और ईएक्स में तो अगर आप पे सैतन है तो आपको कोई हरा ही नहीं पाएगा। आपको मेनली सैतन पे ध्यान देना है। अभी सैतन आया भी है, रिसेंटली आया, इसका समन आया। अगर आप पे आइडियाज़ थोड़े पड़े हैं, आपने सेव करके रखे हैं, आप उस पर ट्राई दे सकते हो। अगर आप पे सैतन नहीं है तो गियर 5 यूज़ करो। आप पे ब्लैक बीड है तो ब्लैक बीड भी बहुत बढ़िया है, आप ब्लैक बीड को भी यूज़ कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। मैंने कुछ मेनली यूनिट और करेक्टर्स के पॉइंट आपको समझाया है कि कौन सा करेक्टर के कितने पॉइंट है, क्या है। तो आई होप आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा और आप इसको यूज़ भी करोगे। अभी मैं 1v1 बैटल मोड ज़्यादा खेल नहीं रहा, मैं तो अभी गोल्ड पे ही हूँ। बाकी आप इन करेक्टर को यूज़ करके आराम से अपना लेजेंड नहीं तो प्लेटिनम डायमंड तो कर ही सकते हो। बाकी इसमें एक बात बेकार है, इसमें जो रिवॉर्ड है वो थोड़े, हाँ थोड़े कम है, मतलब 10-10 आरडीएस है। पर बाकी आपको ये फ्रेम मिलेगा, अगर आपको फ्रेम चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के वीडियो को रखते हैं इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।